हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। सो इसके पहले आप लोग तो ब्लॉग देखे होंगे कि मैं आई हूँ फ्रोज़न गार्डन पार्ट 1 में, तो दिखाई थी ब्रेकफास्ट तक का। उसके बाद अभी हम लोग स्विमिंग पूल में जा रहे हैं नहाने के लिए, तो यहाँ से पूरा शाम तक का मैं दिखाऊंगी, तो आप लोग ब्लॉग को कंटिन्यू देखो। तो चलो स्विमिंग पूल की तरफ चलते हैं। सो गाइज आप लोग फाइनली देख सकते हो सामने में स्विमिंग पूल है और सब कोई नहा रहे हैं और मैं भी उतर रही हूँ, पर मेरे को थोड़ा सा वाटर से फोबिया है गाइज, तो मैं धीरे धीरे करके उतर रही हूँ, पर थोड़ा सा मेरे को डर भी लग रहा है। गाइज बहुत ही पानी है यहाँ पे और हम गए थे अभी, तो मेरे को बहुत डर लग रहा है, पर कोई नहीं, तो भी जाएंगे बच्चे लोग के इधर। और गाइज देख सकते हो कि मैं कैसे करके स्विमिंग कर रही हूँ, क्योंकि मेरे को बहुत ही डर लगता है स्विमिंग पूल में भी। तो ये वाला मेरे को नाम नहीं पता, ये जो राउंड टाइप का है इसमें डूबता नहीं है, तो मैं इसको लेकर ही कर रही थी स्विमिंग। गाइज अभी थक चुके हैं, आधा नहाते नहाते हम आए हैं ऊपर में, फिर जाएंगे वहाँ पे नहाने के लिए। बाप रे, अभी ऑलरेडी दोपहर का 2 बज चुका है, पर बहुत ही इंजॉय हो रहा है। आप लोग देख सकते हो कितना बड़ा सा स्विमिंग पूल है और बैठने का भी बहुत अच्छा जगह है। और गाइज आप लोग देख सकते हो यहाँ पे बैठने का कितना अच्छा जगह बना हुआ है। और मैं डांस कर रही थी, पर गाना नहीं दे सकती हूँ कॉपीराइट की वजह से, और यहाँ पे मैं फोटो क्लिक कर रही थी। और गाइज आप लोग ये देखो इस लोग का स्टंट जो कि पानी में कर रहा था। सो गाइज फाइनली कंप्लीट हुआ। अभी 4 बज रहा है और हम लोग 1 बजे उतरे थे। इतना घंटा, और देख सकते हो कितना रंग काला लग रहा है ना, पूरा स्विमिंग पूल पे नहा के पूरा भीग चुके हैं। तो अभी जाएंगे खाना खाने के लिए। तो गाइस अभी फाइनली हम नहा धोआ के रेडी हो गए, पर कंघी उंगी कुछ भी नहीं किया। मुंह का बस्ता बहुत ज्यादा गंदा हो चुका है 3-4 घंटा से नहाने के बाद। तो अभी जा रहे हैं लंच करने के लिए। तो चलो आप लोग को मैं लंच का दिखाऊंगी कि क्या क्या यहाँ पे मिलेगा। सबसे पहले तो मेरे को ये दिखा, इसका नाम है बडी। बहुत ही क्यूटी थी और बहुत ही बात समझती थी, तो बहुत ही अच्छा लगा। और यहाँ पे सब कोई देख सकते हो भूख के मारे नाखून चबा रहे हैं और सब बैठ गए हैं। थोड़ी देर में मिलने वाला है, आ चुके भैया देने के लिए। तो सबसे पहले राइस मिला, उसके बाद आलू का भुजिया मिला, उसके बाद आगे में मैं आप लोग को दिखाऊंगी क्या क्या मिल रहा है, तो आप लोग पहले देख लो। और यहाँ पे बासमती चावल दिया गया है, तो चावल का क्वालिटी बहुत अच्छा था। और उसके बाद दाल मिला और यहाँ पे सैलड रखा हुआ था। और गाइस टेस्ट बहुत अच्छा था, बहुत, सच में गाइस कोलकाता में भी इतना अच्छा टेस्ट नहीं मिला था। और ये चिंगड़ी माछ का मलाई करी मिला था, 2-2 पीस करके कंपलसरी है। और उसके बाद आप लोग को और मैं दिखाऊंगी, तो ये रहा मटन जो कि 4 पीस करके मिला था गाइस, तो बहुत ही टेस्टी था। लास्ट में पापड़, मिठाई। तो गाइस आप लोग को मैं एक चीज़ बता देती हूँ ज़रूर कि टेस्ट बहुत अच्छा था। तो गाइस फाइनली खाना पीना हो चुका है। खाना का टेस्ट गाइस बहुत ज़्यादा अच्छा था, बहुत ही ज़्यादा, मतलब हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं मुँह से, इतना ज़्यादा। आप लोग जब तक नहीं खाओगे तब तक आप लोग को समझ में नहीं आएगा। तो चलो गाइस थोड़ा रेस्ट करते हैं। और शाम हो ही गया, 5 बज रहा है अभी। देख सकते हो शाम का व्यू। और मेरा चेहरा मत देखो, क्योंकि चेहरा का अवस्था बहुत ख़राब है स्विमिंग पूल में नहाने के बाद। तो कोई नहीं, चलो शाम का व्यू फिर आप लोग को मैं दिखाती हूँ। तो गाइस फाइनली शाम हो चुकी है, तो अभी हम जा रहे हैं यहाँ पे मैनेजर के पास, तो वो आप लोग के पास डिटेल शेयर कर देंगे। और थोड़ा सा आप लोग व्यू भी देख लो पहले, उसके बाद मैं मैनेजर के पास जाऊँगी। आप लोग को डिटेल शेयर वही कर देंगे खुद से, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और गाइस जाते जाते यहाँ पे कांटेक्ट नंबर भी दिया हुआ है, आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। और चलो अंदर की तरफ व्यू थोड़ा शाम का दिखा देती हूँ, फिर मैं आप लोग को मैनेजर का से बात करवा दूंगी। बात करवाना मतलब वो बता देंगे आप लोग को फुल इन्फॉर्मेशन। तो पहले यहाँ का व्यू देख लेते हैं। तो यहाँ पे गाइस एक चीज़ है कि झूला वगैरह बहुत है, बच्चे लोग के लिए भी बोर होने का तो जगह है ही नहीं। और देख सकते हो लाइटिंग भी बहुत ही अच्छा किया गया। और यहाँ पे स्पेशली बहुत ही ब्यूटीफुल है, अगर आपको क्लिक करना है, फ़ोटोज़ वीडियोज़ बनाना, तो ये जगह सबसे बेस्ट है गाइस। मैं भी बनाई थी यहीं पे। और यहाँ पे सामने पॉन्ड है और उधर पे स्विमिंग पूल है, तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा लगा मेरे को ये वाला स्पेशली। आप लोग कमेंट पे बताना कि आप लोग को कैसा लगा। और इधर पे भी मड हाउस बना हुआ है। और ये रहा मेरा अभी शाम का आउटफिट, तो आप लोग कमेंट पे बताना कि मेरा ये वाला आउटफिट आप लोग को कैसा लगा और मैं कैसी लग रही हूँ। सो गाइस अभी हम आए हुए फ्रोजन गार्डन का रिसेप्शन के पास।
तो भैया लोग आपके साथ डिटेल शेयर करेंगे, तो आप लोग एक बार सुन लो कि कैसे करके क्या पैकेज वगैरह है। तो वेट आप लोग को दिखाती हूँ। नमस्कार, द फ्रोजेन गार्डन मैनेजर फारूक, আমার পাশে আছে বাবাই, আমরা দুজনে জয়েন্ট ম্যানেজার। सो गाइज अभी डिटेल शेयर करेंगे, तो आप लोग एक बार सुन लो भैया क्या क्या बोल रहे हो। এই দা ফ্রোজেন গার্ডেনে টোটাল 29টা রুম আছে। আচ্ছা, দুটো আছে ডরমিটারি আর 7টা আছে মাড হাউস। ডরমিটারি রেট হচ্ছে আপনার ওই 4000 টাকা আর একটা 5000 টাকা। একটা 8 বেড আছে 5000, 7 বেড হচ্ছে 4000। আর মাড হাউস আছে যেটা 7টা, সেগুলো 2500 টাকা করে এক একটা রেন্ট মাড হাউসগুলো। আচ্ছা, ভিআইপি রুম আছে 4টে, তার রেন্ট হচ্ছে 4000 টাকা করে ভিআইপি রুমগুলো। আচ্ছা, আমাদের আর যে 2000 টাকার যে রুমগুলো আছে সেটা হচ্ছে 10টা, সেই রুমগুলোর এক একটা রুমের রেন্ট হচ্ছে 2000 টাকা করে। আর কিছু রুম আছে 2500 টাকা, সেগুলো হচ্ছে নিচে গ্রাউন্ড ফ্লোরের রুম। আচ্ছা, রুমের ব্যাপারটা তো বুঝলেন। এবারে খাবারের হচ্ছে আমাদের ডে আউটিং এর ক্ষেত্রে পার হেড 1000 টাকা করে নিই, আর যারা নাইট স্টে করে তাদের ক্ষেত্রে 1200 টাকা নিই। এই হচ্ছে আমাদের দু রকম, ডে আউটিং 1000 আর নাইট স্টে করলে 1200 টাকা। এবার খাবারে কি কি থাকছে যারা ডে আউটিং করে তাদের ক্ষেত্রে বলে দিই। সকালবেলা ব্রেকফাস্টে লুচি, আলুর দম, ছোলার ডাল, কাঁচাগোল্লা, চা, কফি। 12টা 12:30 নাগাদ স্ন্যাক্স, ভেটকি মাছের ফিশ ফিঙ্গার, চিকেন পকোড়া, ভেজ পকোড়া। পার হেড 13-14 পিস করে দেওয়া হয়। লাঞ্চে দেরাদুন রাইস চালের ভাত, ডাল, আলু ভাজা, ভালো একটা সবজি, গোল্লা চিংড়ির মালাইকারি, মাটন, চাটনি, পাঁপড় আর মিষ্টি। বিকালবেলা চা, কফি। এটা হচ্ছে পার হেড 1000 টাকা করে। আচ্ছা, যারা নাইট স্টে করে তাদের ক্ষেত্রে 1200 টাকা করে। সকালবেলা ব্রেকফাস্ট ওই একই থাকে, লুচি, আলুর দম, ছোলার ডাল, কাঁচাগোল্লা, চা, কফি। স্ন্যাক্স ওই 12টা 12:30 নাগাদ আপনার ভেটকি মাছের ফিশ ফিঙ্গার, আলু ফিঙ্গার। লাঞ্চে হচ্ছে ভাত, ডাল, আলু ভাজা, আলু পোস্ত, পাবদা মাছের ঝাল, গোল্লা চিংড়ি মালাইকারি, চাটনি পাঁপড়। সন্ধ্যেবেলা আবার স্ন্যাক্স, চিকেন পকোড়া, ভেজ পকোড়া। ডিনারে হচ্ছে মাটন, একটা সবজি, রুটি ভাত যেটা বলবেন, আর রসগোল্লা। এটা হচ্ছে 1200 টাকার ফুল প্যাকেজ। আচ্ছা, খাবার রুমটা দুটো হলো। এবারে আমাদের গাড়ি পার্কিং এর কোনো চার্জ লাগে না। আমাদের গাড়ি পার্কিং হচ্ছে অনেকটাই বড়। সামনে যেটা আছে এখানে 10-15টা গাড়ি ধরে, আর 20 সেকেন্ড পাশে ওখানে 3-4 বিঘা, মানে একসঙ্গে 20-40টা গাড়ি রাখা যায়। অনেক বড় গাড়ি পার্কিংটা। আচ্ছা, ওর আলাদা কোনো চার্জ লাগে না। সুইমিং পুলে নামলে আলাদা কোনো চার্জ লাগে না। অন্য অন্য রিসর্টের সুইমিং পুল থেকে একটা, আমাদের প্লাস পয়েন্ট দুটো সুইমিং পুল। আচ্ছা, আমাদের এখানে আরেকটা জিনিস বলি, পেট ফ্রেন্ডলি। আমাদের এখানে শুধু সুইমিং পুলে ডগিকে নামানো হয় না, আর নইলে ঘরে, মানে পার্টি ঘরে নিয়ে, মানে এলাউ, মানে ঘরে নিয়ে থাকতে পারবে, মানে ডগস ক্যাট আনতে পারে। হ্যাঁ, ওগুলো আমাদের এখানে এলাউ আছে। আচ্ছা, এইবারে যারা প্যাকেজ না নেবে, মানে ডে আউটিং বা নাইট স্টে যারা প্যাকেজ খাবারটা না খাবে, তাদের ক্ষেত্রে আর একটা অপশন আছে। যেমন ভাত, ডাল, আলু ভাজা, সবজি, চাটনি, পাঁপড়, মিষ্টি, এইটা হচ্ছে কমন। মাটন নিলে 600 টাকা প্লেট, ওই ভেজ থালির সঙ্গে ভাত, ডাল, আলু ভাজা, সবজি, চাটনি, পাঁপড়, মিষ্টি, মাটন, এটা হচ্ছে 600 টাকা প্লেট। ভাত, ডাল, আলু ভাজা, সবজি, মাছ, চাটনি, পাঁপড়, মিষ্টি, এটা 400 টাকা প্লেট। যদি গোল্লা চিংড়ি নেয় তাহলে ভাত, ডাল, আলু ভাজা, সবজি, গোল্লা চিংড়ি, মালাইকারি, চাটনি, পাঁপড়, এটা হচ্ছে 600 টাকা প্লেট। তো এরকম পরপর আমাদের আলাকাটে দেওয়া হয়। আচ্ছা, এইবারে একটা জিনিস বলি, আমাদের এখানে যারা আসে তাদের প্রত্যেকের একটা একটা পার্টির আমরা একটা করে ছেলে দিই। তারা ওদেরকে সকাল থেকে পরের দিন পর্যন্ত ওরা দেখে, সব কিছু একদম ঠিকঠাক ভাবে যখন যেটা চায় তখন সেটা আমরা দিয়ে আসি। আমাদের ডিজে জেনারেটর আছে, কারেন্ট চলে গেলে আমরা জেনারেটর চালিয়ে দিই। আচ্ছা, সায়েন্স সিটি থেকে আমাদের এখানে আসতে গেলে লোকেশনটা বলে দিই। সায়েন্স সিটি যে পিসিচন্দ্র গার্ডেনের পাশ দিয়ে বাসন্তী হাইওয়ে ধরে সোজা, একদম কোনো ডাইনি বয় না, ঘটকপুকুর থেকে আরো 8-9 কিলোমিটার এসে মিনাখা থেকে রাইট টার্ন নিয়ে 7 কিলোমিটার দেউলি বাজার পাশেই হচ্ছে দা ফ্রোজেন গার্ডেন। ইভেন গুগলে সার্চ করলেও তো পেয়ে যাবে। হ্যাঁ, গুগলে সার্চ করলে পেয়ে যাবে, বা আমাদের যে নাম্বারটা আছে, আমার নাম ফারুক, আমি আমার বাবাই দুজনেই ম্যানেজার। আমার নাম্বারটা হচ্ছে 7872105968। এই নাম্বারে ফোন করলে আমরা সব কিছু আরো ভালো করে বলতে পারবো।
আর বাবাই তোর নাম্বারটা একটু বল। যেটা অফিশিয়াল নাম্বার আছে। হ্যাঁ, এটাই আমাদের অফিসিয়াল নাম্বার। আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করলে সবটাই আমরা বলে দাও। 9062048989। আচ্ছা, এইবারে বলি, আমাদের যেমন ফিশিং করা হয়, ফিশিং করলে মাছটা আমরা আনন্দ করে ধরে ছেড়ে দেয়। আচ্ছা, আমাদের বোটিং আছে, আপনি দেখলেন বোটিং আছে, বোটিং করা যায়। আচ্ছা, জায়গাটা অনেকটাই বড় সড়ো, সেটা আপনি দেখলেন অন্যান্য রিসোর্টে যেমন ঘিঞ্জি হয়ে থাকে, আমাদের দেখুন ছড়ানো ছিটো। আচ্ছা, এসি আমাদের রেস্টুরেন্ট আছে, যেখানে এই গরমকালে সবাই একসঙ্গে 100 জন বসে এসি রেস্টুরেন্টে বসে খেতে পারে। আচ্ছা, আমাদের আরেকটা প্লাস পয়েন্ট, আমাদের এখানে কনফারেন্স মিটিং হল আছে, যেখানে 6টা এসি লাগানো আছে, একসঙ্গে 200 জন বসে মিটিং করতে পারে। আচ্ছা, আরেকটা জিনিস বলে দিই, আমাদের এখানে একবার আপনারা আসুন, আসলে আমাদের আপ্যায়নটা আপনারা দেখুন। আমাদের এখানে একবার যারা আসে সত্যি তারা বারবার আসে। আর আমার নাম ফারুক, ওর নাম বাবাই। এই নামগুলো একবার মানে যারা এখানে আসে সত্যি সত্যি আমাদের ভালোবাসায়, বা এই এত বড় রিসর্ট একদমই এটা নতুন, জাস্ট 3 বছর প্লাস, এই 4 বছর রানিং চলছে, সবকিছুই সবটাই নতুন। थैंक यू। हाँ, वेलकम। सो गाइज, आप लोग देखे होंगे कि भैया पूरा डिटेल शेयर कर दिए हैं, तो आप लोग आना, विजिट करना। तो चलो गाइज, मैं घर निकलती हूँ, उसके बाद आप लोग को मैं अपनी तरफ से एक बार डिटेल्स शेयर कर दूंगी, लोकेशन अच्छे से। तो चलो अभी निकलते, क्योंकि टाइम हो चुका है चेकआउट का, अभी 8 बजने वाला है, तो हम लोग को निकलना है। सो गाइस, मैं फाइनली अभी घर जा रही हूँ और घर जाके आप लोग को थोड़ा एड्रेस बता दूंगी अच्छे से। गाइस, मैं फाइनली घर वापस आ चुकी हूँ और बहुत ज़्यादा ही टायर्ड हूँ, क्योंकि डे आउटिंग में गई थी, वहाँ पे नाइट स्टे हम लोग नहीं किए। तो चलो गाइस, आप लोगों को पहले लोकेशन बता देती हूँ। तो लोकेशन है घोटकपुकुर, मतलब रूबी जो साइंस सिटी है, साइंस सिटी से पीछे के तरफ जाना पड़ता है। घोटकपुकुर एक जगह है, वहाँ पे देवली बाजार है, वहीं पे फ्रोजन गार्डन है। तो आप लोग ना गूगल करके इजिली जा सकते हो, और कॉन्टेक्ट नंबर आप लोग को मिल गया होगा, जो मैनेजर बताया है वीडियो पे, तो आप लोग कांटेक्ट कर लेना, और मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी, तो आप लोग कांटेक्ट करके भी जा सकते हो, पर पर्सनल कार से ही जाना, क्योंकि वहाँ पे नॉर्मल पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलती नहीं है। तो आप लोग ओला, कैब या रैपिडो जैसे भी हो, आप लोग अपना पर्सनल कार को लेके ही जाना। गाइज, ये वाला ब्लॉग पार्ट 2 है। पार्ट 1 का तो आप लोग देखे होंगे कि हम लोग कितना मजा किए थे, और ये पार्ट 2 है, मतलब पूरा दिन में मैं 2 पार्ट बनाई हूँ, एक सुबह का एक शाम का। तो गाइज, आप लोग कमेंट पे बताना कि आप लोग को कौन सा पार्ट अच्छा लगा, और आप लोग कौन कौन गए हो। तो चलो गाइज, मैं ब्लॉग को एंड करती हूँ। अगर चले तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। बहुत ही जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग पे मिलूंगी, तब तक के लिए टाटा एंड टेक केयर एवरीवन।